बदलावों के अवसरों को स्वीकार करने वाला मनुष्य निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें नहीं जान पाता कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह नहीं जान पाता सही मूल्यों की, सही मान्यताओं की, उलझा रह जाता है उन्हीं प्रश्नों में और फिर बिना किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और इसी तरह से समाप्त हुआ उसका जीवन उसे कोई मूल्य प्रदान नहीं करता और फिर वह अधिकारी रूप से भी हार का सामना करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ ना हो, मैं ऐसी पूरी योजना बना रहा हूँ। मेरे प्रिय, असली जीवन वही है जो स्वयं से बढ़कर दूसरों के विचारों में लिप्त हो सके, जो दूसरों के लिए श्रेष्ठ करने की भावना भी भीतर विकसित कर सके। इसके अलावा जीवन में यदि सब कुछ मिल जाए तो भी अधूरापन छाया रहता है। मेरे प्रिय, मनुष्य वस्तुओं की जितनी ज़्यादा कदर करता है वह अपनी कदर उतनी ही कम कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, वास्तव में वह अपने समय से प्रेम कर रहा होता है। समय के अलावा सभी चीज़ें दोबारा उनकी आ सकती है, सभी चीज़ों का सर्जन किया जा सकता है। केवल समय ही एक ऐसी मात्र चीज़ है जिसे निर्मित नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह समय में ही एक आयाम निर्मित करता है। मेरे प्रिय, जीवन में लड़ाइयों के बहुत अवसर आते हैं, संग्रह के बहुत अवसर आते हैं, लेकिन जो मनुष्य लड़ने के बजाय, संग्रह करने के बजाय सामंजस्य बिठाना सीख जाता है, जो सीख जाता है कि समस्त संसार उसके खेल का एक साधन है, वह आगे बढ़ता है। जो यह मानता है उसका एकमात्र जीवन ही सत्य है, बाकी सभी बातें निरर्थक है, क्योंकि वह किसी और चीज का अनुभव नहीं कर सकता। यदि उसका जीवन ना हो तो वह अपने जीवन की भरपूर कदर करता है और अपने जीवन की कदर करता है। वास्तव में यह अपने समय की कदर करता है, क्योंकि जीवन समय से बंधा हुआ है। एक निश्चित समय सीमा में ही जीवन है, उसके इतर जीवन कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन से प्रेम करते हैं, मनुष्य आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, वह बहुत सी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है, जो नज़रअंदाज नहीं कर पाता, बहुत सी बातों को यह अतर हार ही जाता है, क्योंकि बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं संसार में होती रहती है। मनुष्य के अपने जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है, उसे विचार नहीं करना चाहिए, उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो ध्यान नहीं देता वह जीता है। मेरे बच्चे, सफल योद्धा कोई विलक्षण मनुष्य नहीं होता, बल्कि वह होता है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो, फिर चाहे उसमें प्रतिभा का अभाव ही क्यों ना हो। लेकिन यदि वह नियंत्रण है और जागृत है, और निश्चित तौर पर वह विजेता हो जाएगा। और जो विजेता होता है उसकी मानसिक योद्धाओं वाली ही होती है। यदि उसे तुम्हें किसी प्रतियोगिता में दौड़ा दिया जाए तो तुम जीतो या ना, यह निर्भर नहीं करता। इस बात पर निर्भर है कि तुमने कितना अभ्यास, कितना वास्तव में सबसे बड़ी चीज इच्छा है। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है उसका आभास मजबूत हो ही जाता है। कुछ लोग बहुत लंबा वक्त लेते हैं आभास करने के लिए, तो कुछ लोग थोड़े से समय में ही बेहतर आभास कर लेते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से केंद्रित होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने जीवन में केंद्रित है, निश्चित तौर पर वह विजेता बनेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता।